विवाद क्या, ये समझिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद क्या, अब मैं ये आपको आसान शब्दों में बताती हूँ। 13.37 एकड़ जमीन में 2.5 एकड़ जमीन का दावा किया गया है। 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, ये दावा किया जाता है। हिंदू पक्ष का इस पूरी जमीन पर दावा है, वो कह रहे हैं कि पूरी जमीन हमारी है। ईदगाह के नीचे मंदिर के अवशेष दबे हुए हैं, ऐसा दावा किया जाता है। ये कहा जा रहा है कि एसआई सर्वे करवाया जा चुका है, जिसकी मांग हो चुकी है। एसआई सर्वे को लेकर मांग की जा चुकी है। ये कहा गया कि औरंगजेब ने ये मंदिर को तुड़वा दिया था, ऐसा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जाता है। केशव देव मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की ओर से। और इसीलिए अब बात हो जाती है कि आगे क्या होगा। एक तरफ तो देखिए, आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर के नई बातें सामने निकल कर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ आपको याद होगा कि ज्ञानवापी परिसर है, उसको लेकर के जो एसआई की टीम है वो काम पूरे कर रही है। खुदाई की इजाजत नहीं है। अब आज इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का, वो भी सुनिए। जो मुद्दे देश और समाज से जुड़े होते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है, जिसमें पूरा समाज इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई एक आदमी या पार्टीज भी चाहें अकेले सेटलमेंट करना तो नहीं कर सकती हैं। तो ये जो सेटलमेंट की पहल है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ये सीपीसी के तहत पॉसिबल नहीं है, लीगली पॉसिबल नहीं है। और हमारी जितनी पार्टीज हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, कोई भी सेटलमेंट के तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सेटलमेंट कैसा होगा या कॉम्प्रोमाइज़ कैसा होगा? क्या हम कॉम्प्रोमाइज़ तभी होता है जब आप कुछ अपना हक देते हैं और दूसरा आदमी अपना कुछ हक देता है? यहाँ पे बैरिकेडिंग के अंदर जितनी ज़मीन है उसका 1 इंच भी हम देने को तैयार नहीं है। वो पूरा का पूरा जो बैरिकेडिंग के अंदर परिसर है वो हमको चाहिए। और जो जिस तरह से गलत ढंग से वहाँ पे कब्रें बनाई गई हैं, जिस ढंग से गलत ढंग से आपने हमारे मंदिर को एक मस्जिद के रूप में यूज़ किया है, इसमें तो मुस्लिम पक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलत ढंग से एक मंदिर परिसर को गलत ढंग से यूज़ किया है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ की तो इसमें कोई बात ही नहीं आती, कोई सवाल ही नहीं आता है। भगवान की संपत्ति के साथ मेरे को तो ये अनुमति नहीं है कि 1 इंच भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकूँ। तो ये लीगली पॉसिबल नहीं है और सैद्धांतिक रूप से भी पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे आपने सुना, यहाँ पे भी आपने उन चीजों को लेकर के सुना जो अलग अलग विवाद है, उसमें क्या कहा जा रहा है।